बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम दिली मुरादें ज़रूर पूरी करे। और आज की रीडिंग में हम सिचुएशन, करंट एनर्जीज़ एंड गाइडेंस देखेंगे। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग होती है, सब लोग देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल। वीडियो के बीच में कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है, आप उस कॉन्टैक्ट पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओनली नो कॉल। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। क्यों इतने बेचैन हैं आप लोग? तो देखते हैं आपके पर्सन्स की क्या इंटेंशंस हैं, एनर्जीज़ हैं, सिचुएशन क्या है आप लोगों के बीच में। पहले हम ये देखेंगे आज। स्टे पॉजिटिव। या तो मैसेज नहीं आ रहे या फिर पूरे के पूरे कार्ड्स ही नीचे गिर गए हैं। ये देखें, कंफर्ट जोन, साउथ नोड, फुलफिलमेंट। आपके पर्सन को अटैचमेंट का इशू हो रहा है। आपके बीच में जो सिचुएशन है वो तो ये दिख रही है कि दे आर थिंकिंग अबाउट यू। आइसोलेशन में बहुत ज़्यादा याद करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं। और साउथ नोड हमेशा क्लिंगी एनर्जी को बताता है, इनसिक्योरिटीज़ को, अटैचमेंट को बताता है। तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पॉजेसिव होकर विश के फुलफ़िल होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के बीच सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन, नो काइंड ऑफ फीलिंग्स, अटैचमेंट, इमोशंस, सेल्फ केयर। ये सेल्फ केयर की एनर्जी आपकी है या आपके पर्सन की है? मे बी आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप लोग अब अपना ख्याल रख रहे हैं, सो दे आर थिंकिंग अबाउट हार्वेस्ट, ऑटम, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, आप लोग अपना ख्याल रख रहे हैं। आप लोग यहाँ पे नॉर्थ नोड भी आ चुका है। नॉर्थ नोड एक्शन ओरिएंटेड होता है और साउथ नोड अटैचमेंट, फियर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, रीयूनियन की एनर्जी है। आपका इस इंसान के साथ मिलने का एक पर्पस भी है, कॉस्मिक पर्पस। डिवाइनली इस रिश्ते में एक पर्पस नज़र आ रहा है। आप लोगों के मिलने का जो मकसद था वो आपने हो सकता है फाइंड आउट कर लिया है, या फिर आपने इस इंसान को कोई लेसन दिया है, इस इंसान ने आपको कोई लेसन दिया है, आप दोनों ने अपने लेसन लर्न कर लिए हैं। सो दे वांट रीयूनियन अगेन। तो आप लोग डेफिनेटली अब अपनी केयर कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस हैं, खुद पे तवज्जो दे रहे हैं। आप इस सेपरेशन में आपने एक ही चीज़ सीखी है कि जब तक आप क्रिएटिव नहीं होते, जब तक आप बोल्ड होकर, करेजियस होकर एक्शन नहीं लेते, खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते, अपनी ज़ात पर ध्यान नहीं देते, तो उस वक्त तक आप लोग एक अटैचमेंट की एनर्जी में रहते हैं, इस तरह की एनर्जी में, लॉस की एनर्जी में, जिसमें कोई भी इंसान आपको अब्यूज़ कर सकता है, यूज़ कर सकता है और डिच करके जा सकता है। दैट्स वाई आपने ख़ुद को चुना है, ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए इस इंसान में रीयूनियन की एनर्जी आ रही है एंड दिस इज़ कर्मा। जस्टिस की एनर्जी सर्व होगी। डाउट्स और टेंशन जो भी इस इंसान के दिल और दिमाग में चल रहे हैं, वहाँ पर इनकी अवेकनिंग हो रही है। यहाँ पे पर्पज़ है, यहाँ पे कर्मा है। तो यकीनन आप लोगों ने एक दूसरे को लेसन दिए हैं और कर्मा की एनर्जी सर्व होगी। लेट्स सी आपके पर्सन्स की फीलिंग्स क्या हैं। सिचुएशन आप लोगों के बीच में यूनियन की आ रही है। बहुत ज़्यादा टाइम से आप लोग सेपरेट हैं और अभी देखते हैं आपकी सिचुएशन के मुताबिक कार्ड्स आते हैं या फिर ऑपोजिट आते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, ऊपर साउथ नोड है, नीचे किंग ऑफ सोर्ड्स है, क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। टिट फॉर टैट। अगर वो इंसान लॉजिकल और एनालिटिकल होकर हर चीज़ को देखता है, आपको लॉजिक के साथ डिफीट करने की कोशिश करता है, अपना विजडम यूज़ करता है, विटी है बहुत, और बहुत क्लियर माइंड के साथ आपके साथ अप्रोच करता है, बात करता है, तो आप भी आगे से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं। आप वाकई खुद पे फोकस हैं, आप वाकई अब अपनी लिजेसी क्रिएट करने के लिए डिटर्मिन हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखा था और मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़ात को सिर्फ अपने आप के लिए अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अब
अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए एफ़र्ट्स पुट ऑन कर रहे हैं। आपकी रीडिंग के स्टार्ट में मुझे ये वाइब्स आई थी, और 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्वीन ऑफ वांड्स आ रहा है एंड जस्टिस आ रहा है। सो इंसाफ का तकाजा है, इंसाफ किया जाए। मेजर आर्काना के कार्ड्स आ रहे हैं। इस इंसान को अगर किसी ने कंट्रोल किया था, किसी मैनिपुलेटिव पर्सन ने, कोई ऐसी मैनिपुलेटिव थर्ड पार्टी जो हाई प्रिस्टेस टाइप थी, और ये इंसान उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देता था, अब इस इंसान को क्लैरिटी मिल चुकी है। देखें यहाँ पे अगेन विश फुलफिलमेंट आ रहा है। तो ये पर्सन तो वाकई आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, मेजर ब्रेक थ्रू से गुजर रहा है ये पर्सन। आपकी रीडिंग में मेजर आर्काना के मेजर कार्ड्स आए हैं। लिब्रा, पाइसेस, एक्वेरियस, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। लेकिन मेजर आर्काना की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये पर्सन सब भुला कर नई शुरुआत करना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि आप अपनी साइलेंस को तोड़ें। आपका एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन नज़र आ रहा है इस इंसान के साथ, ऐसा कनेक्शन जिसमें आप दोनों आंखों आंखों में एक दूसरे की बात समझ जाते थे या समझ जाते हैं। तो आपका ये जो कनेक्शन है, इसके मुताबिक ऐसा दिखता है कि ये चाहते हैं आप थोड़ा अपने गार्ड्स डाउन करें। ये पर्सन चाहता है कि आप किसी की ना सुने, आप सिर्फ इनकी सुने, क्योंकि ये अब किसी की नहीं सुन रहे, ये अब सिर्फ और सिर्फ अपनी सुन रहे हैं। हाई प्रीस्टेस के साथ ये एनर्जी भी आ रही है। मे बी आपके बहुत सारे एडमायरर्स हैं, या आप बहुत सारे लोगों को अपने लिए देख रहे हैं। आप लोग टीचर हैं, मेंटोर हैं, गाइड हैं, ट्रेनर हैं, या आपके पर्सन एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पर ये पर्सन अथॉरिटेटिव दिखता है। मे बी ये पर्सन डाइवोर्सी है, या फिर आप भी सिंगल पेरेंट हैं। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ इस इंसान की तरफ से आ रही है, और ये मेजर ब्रेक थ्रू होगा। विक्ट्री आपको मिल सकती है विद द एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। अगर मैं इन कार्ड्स को अलग कर दूं, और 9 ऑफ पेंटिकल्स विद द टेम्परेंस, आपने खुद को खुद उठाया है। हो सकता है कुछ लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स कर रहे हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को पास्ट के बहुत सारे ट्रॉमास बार बार हॉन्ट कर रहे हैं। वीनस भी रेट्रोग्रेड है, और हो सकता है कि इस रेट्रोग्रेशन में बहुत से पास्ट के लोग आपके पास वापस आएँ। यू आर डूइंग गुड इन यूर लाइफ, यू आर लाइक सेलिब्रिटी। ये पर्सन ये भी सोचता है कि आप इनकी पहुंच से दूर हो चुके हैं। आपको अब अप्रोच करना, आपको हासिल करना इस पर्सन के बस की बात नहीं है, क्योंकि स्टार एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें एक पर्सन या साइकिक है, हीलर है, टीचर है, या फिर हो सकता है कि ऐसा इंसान लाइट सीयर है, दुनिया को सर्व करने आया है। आप बहुत क्लियर थिंकिंग के साथ किसी गुड न्यूज़ का, किसी दुआ के पूरे होने का, किसी विश के फुलफ़िल होने का वेट कर रहे हैं। कुछ लोग कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। कुछ लोग जस्टिस की उम्मीद में एक ब्रेक थ्रू से गुजरने का वेट कर रहे हैं। मोहब्बत में कम्युनिकेशन के थ्रू प्रॉब्लम हल होगी आपकी। रिलेशनशिप आपका कम्युनिकेशन के थ्रू इवॉल्व होगा। मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं तो मेजर शिफ्ट आ रहा है, मेजर चेंजेस आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जो पास्ट का पर्सन है आपका, वो वापस आ सकता है। मोर ओवर आपके एक्स वापस आ सकते हैं। तो अगर आप विच क्राफ्ट, स्पेल वर्क करते हैं, वो भी इस इंसान पे काम नहीं कर रहा। दैट्स वाई ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होने की बजाय या आपके लिए मोम होने की बजाय मज़ीद स्टबन हो गया था। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं यूट्यूब से देख के या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देख के, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि नुकसान होता है। जब तक आप किसी मेंटोर या गाइड के अंडर रहकर ऐसी कोई चीज़ परफॉर्म नहीं करते तो फिर आपको नुकसान ही होगा ना। पर्सन हो सकता है आपके किसी स्पेल की वजह से या किसी इस तरह की विच क्राफ्ट एक्टिविटी की वजह से ही स्टबन हुआ और इनसिक्योर हुआ, और फिर आप लोगों में फटा हो गया। तो कोई सच भी सामने आ सकता है आपके जो पेनफुल हो सकता है, लेकिन सच सच ही होता है जितना भी कड़वा हो, और झूठ झूठ होता है, उसके पाँव नहीं होते। दैट्स वाई सच को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और झूठ को याद रखना पड़ता है। तो आप सच बोलेंगे या सच को एक्सेप्ट करेंगे। कोई यहाँ पर मिलिट्री, जस्टिस, लॉ, जज या लॉयर इस तरह की फील्ड से बिलोंग करता है।
कोई सेलिब्रिटी भी है यहाँ पर, कोई विच क्राफ्ट, स्पेल वर्क, आर्ट, स्पा, इस तरह का काम करता है। अगर आप लोग वेट कर रहे हैं जॉब, प्रमोशन, न्यू प्रोजेक्ट का, वो भी आपको मिल सकता है और उसमें आपको कामयाबी दिख रही है। इमोशनल होकर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, तो लॉजिकल होकर इन्वेस्ट करें, मगर उसके लिए आपको नए एंगल से चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि कार्ड्स आपके बड़े पॉजिटिव आए हैं, तो बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पे पास्ट को रिलीज़ करके नया स्टार्ट ले रहे हैं। बहुत से लोग अवेकन हो रहे हैं डीप इनसाइड। एक इंटेलेक्चुअल जर्नी आप लोगों की स्टार्ट हो रही है। आप लॉजिकल रीजनिंग के साथ अब आगे बढ़ेंगे। कोई यहाँ पे इंस्टा, यूट्यूब, टिकटॉक या फिर ऐसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर काम भी करता है। कोई यहाँ बुक राइटर भी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप कुछ नया भी करने वाले हैं, कोई नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, कोई नई स्किल सीखने वाले हैं, या आप सिखाएंगे किसी को। आप जस्टिस की एनर्जी में ये चीज़ मत भूल जाइएगा कि अगर एक पास्ट का पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, तो नेवर फॉरगेट जस्टिस इज़ व्हाट लव लुक्स लाइक। जो आपने पीछे सर्व किया है उसके मुताबिक आपको जज भी किया जाएगा, आपको सर्व भी किया जाएगा। सो आप जब भी फैसला करें इस बात को माइंड में रखें कि वो सबके लिए बेहतर हो, ना सिर्फ आपके लिए। यू हैव लर्न टू से नो, यू आर प्राउड एंड लाउड। अब आपको किसी की परवाह नहीं है। या तो आपके बहुत सारे दोस्त बनेंगे अब, या बन चुके हैं, या फिर आपका कोई दोस्त नहीं है। सो आपकी अच्छी ज़िंदगी का सफ़र स्टार्ट हो चुका है। आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहेंगे वो आप हासिल कर सकेंगे। फ्रूटफुल रीडिंग लग रही है आज। आप खुद अथॉरिटी में हैं, ज़िंदगी की सख्तियाँ उठाकर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको ये सुनने को भी मिल सकता है कि तुम बदल गई हो, और आपको ट्रिगर नहीं होना चाहिए इस बात पे। हो सकता है कि आपके पर्सन को ये डिसेप्शन है कि आप बदल गए हैं, और आप हो सकता है इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा जुमला सुनने को मिलता है, ट्रिगर नहीं होना, आपने उनको ये जवाब देना है, मैं तो बदल गई, तुम वही हो क्या, मैं गलत, तुम सही हो क्या। इसलिए आपको सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए लॉजिकल रीजनिंग के साथ। ये पर्सन डीपली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ओपन अप होना चाहता है, फर्म फाउंडेशन के बारे में सोच रहा है, मैरिज, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, रिकन्सिलिएशन, आपसे बातचीत करना, आपसे दोस्ती करना, आपके साथ इन कांटेक्ट रहना। और अगर आप इनको अपनी तरफ नहीं आने देंगे तो भी ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहता है। 3-3 की एनर्जी है, और जो भी डिसेप्टिव एनर्जी है वो यहाँ पे क्लियर होगी। ये पर्सन क्लियरली चीज़ों को देख सकेगा। यस, कन्फ्यूजन है इस पर्सन को, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करता है, इंट्यूशन की भी नहीं सुन रहा, माइंड में बहुत सारी बातें घूम रही हैं, और ज़रदा पुलाव, बिरयानी सब कुछ बन रहा है इस इंसान के दिमाग में। नियर फ्यूचर एक्शन तो यही दिख रहा है। ये आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। मे बी आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें हो जाएं कि ये इस इंसान को फिर कंफ्यूज करें, और इस इंसान को डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टी का सामना हो। लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ आइसोलेशन, ओवर थिंकिंग, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, ये पर्सन एक्शन लेगा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन आई थिंक आप लोगों के बीच में ब्लॉकेजेस बहुत हैं। बेशक इस इंसान की फीलिंग्स बहुत ही सटल और डीप दिखाई दे रही हैं। मेजर आर्काना के कार्ड्स मेजर हैपनिंग को बताते हैं। ऐसा दिखता है कोई दोस्त आपकी मदद करेगा या इस इंसान की मदद करेगा। 3-3 की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, दोस्त हैं बीच में, और दोस्त तो मुझे लगता है कि हेल्प आउट करेंगे। मगर दूसरी तरफ ऐसा दिखता है कि ये इंसान पहले ऑब्ज़र्व करेगा कि आप इनके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए विलिंग हैं, इनको दोबारा से चांस देने के लिए विलिंग है या नहीं। लेकिन हो सकता है कि ये फिर वो सारे जो ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव करें, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड आ रहा है विद द जजमेंट एंड हार्मनी। तो कोई सच है जो आपकी तरफ आ रहा है, आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। मगर यहाँ रिकन्सिलिएशन भी दिख रही है बहुत से लोगों की। तो 3-3-3 एंड 6-6-6 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। 7-7-7 अगेन स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर है ये,
एंड 333 अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, एक्सपेंशन, ग्रोथ का नंबर है। थर्ड पार्टी का भी नंबर है। थर्ड पार्टी आपके ताल्लुक़ में मुझे करियर दिख रहा है, इस इंसान की कन्फ्यूजन, उलझन एंड इस इंसान के माइंड की नेगेटिविटी दिख रही है। इस इंसान का बार बार ऑप्शन में जाना या आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करना दिख रहा है। तो यू आर द वन जो साइकिल को ब्रेक करेगा, वरना यहाँ पे अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ जजमेंट आ रही है। इट मीन्स के आपको बार बार फिर उसी साइकिल का सामना करना पड़ेगा। रिकन्सिलिएशन होगी, मोहब्बत का सफ़र चलेगा, 3 महीने तक रहेगा, 4 महीने तक रहेगा, फिर दोबारा से वो साइकिल ब्रेक हो जाएगा और फिर कोई आ जाएगा। तो इस साइकिल को ब्रेक करने वाले आप लोग हैं। इसीलिए आप लोगों को एनालिटिकल सोच के साथ ही डिसीजन लेना है। अगर आप इस इंसान को चूज़ करेंगे अपनी कंडीशंस पे करेंगे, वरना नहीं करेंगे। 777, 333 एंड 666 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मगर ज़्यादा जो एनर्जी है वो टेट्रा 7 एंड टेट्रा 3 की है। ठीक है, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए देखते हैं आपके पर्सन्स का क्या एक्शन रह सकता है। पावर, होप, आपकी तरफ भी मेजर अरकाना आ रहे हैं। लव बिगिंस, ओके। डिसेप्शन, व्हाट इज़ दिस डिसेप्शन? डिसेप्शन, मुझे डिसेप्शन नहीं कहना आ रहा। ओके, आपके पर्सन एक सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे, इमोशनली विड्रॉ करेंगे एंड न्यू बिगनिंग करेंगे। कहाँ से विड्रॉ करके कहाँ न्यू बिगनिंग करेंगे? टेम्पटेशन, ओके। ये पर्सन इन नियर फ्यूचर आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, आपके साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए, ताल्लुक़ को बेहतर बनाने के लिए ऑब्सेसिव दिखाई देता है। ये ऑब्सेसिवली न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन आपको किसी धोखे के बारे में बताना चाहते हैं और कोई ऐसी एनर्जी जो आप लोगों के ताल्लुक़ में डिसेप्टिव रही है, ये उस एनर्जी को क्लीन करना चाहते हैं, ट्रुथ बताना चाहते हैं आपको। और इनको ये बात पता है कि जब ये बता देंगे, एडमिट कर लेंगे कि इनसे क्या गलती हुई, इन्होंने क्या आपको डॉज किया और क्यों डॉज किया, क्यों विड्रॉ किया था आपसे और क्यों चूज़ किया था किसी ऐसी एनर्जी को, किसी ऐसे इंसान को या किसी ऐसी सिचुएशन को जिसमें इस इंसान ने मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखी। ये सब चीज़ें आपको बताना चाहते हैं ताकि आपके साथ ताल्लुक़ को बैलेंस कर सकें, दोस्ती दोबारा कायम कर सकें। पॉजिटिव भी हैं, सक्सेस चाहिए इनको। मेजर यहाँ पर चेंज आ रहा है, मेजर अरकाना के कार्ड्स आ रहे हैं। सी, दे डोंट वांट टू लूज़ यू, दे वांट के आप लोग इनको अंडरस्टैंड करें। देयर इज़ सम नेगेटिव एनर्जी, ट्रिगर तो मिला है आप लोगों को इनसे, मगर ये अब उस ट्रिगर के बाद आप लोगों के साथ पैचअप करने का सोच रहे हैं, या तो ये एडमिट करने का सोच रहे हैं, कन्फेस करने का सोच रहे हैं जो इनसे हो गया था, अपनी गलती को कबूल करना चाहते हैं, या फिर ये आपको बिठाकर ये बताना चाहते हैं कि देखो ये चीज़ें थी, अब बताओ मैं कहाँ पे गलत हूँ। तो ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच में। मे बी दोस्तों ने भी बहुत काम ख़राब किया है, कोई दोस्ती है यहाँ जिसकी वजह से आप दोनों में ये रिफ्ट आई है। दोस्ती है जिन्होंने आपके अगेंस्ट किया इस इंसान को, दोस्ती है जिन्होंने आपको इस इंसान के अगेंस्ट किया। यस, ये इंसान प्लानिंग की एनर्जी में है, या तो किसी दोस्त को बीच में डालेगा, या आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है उसको ये अप्रोच करेगा एक्शन लेने के लिए। ये किसी का सहारा ले रहे हैं, ये अकेले नहीं आपके पास आएंगे या अकेले नहीं आपके साथ बात करेंगे। मे बी ये डर रहे हैं आपसे, आप शायद इनसे बात नहीं कर रहे या आपने इनको बहुत ही सख्त लहजे में बात की है। दैट्स वाई ये पर्सन अब किसी का सहारा लेगा, किसी की हेल्प लेकर आपको कन्फेस करेगा या फिर आपको कन्फ्रंट करेगा ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करें। मगर आपका यहाँ पर इस इंसान के साथ एक नया साइकिल स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है और ऐसा दिख रहा है कि सक्सेस आपको मिलेगी। यकीनन इस इंसान ने अपना लेसन लर्न कर लिया है। आप लोग मैरिड हैं तो भी, आप लोग मैरिड नहीं हैं तो भी लेसन लर्न हो चुके हैं एंड दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग मैरिज विद यू, अगर ये आपके साथ मैरिड नहीं है। अब गाइडेंस देखते हैं
आप लोगों के लिए क्या होनी चाहिए, आप लोगों को क्या करना चाहिए। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए तो 777 एंड 666 की एनर्जी थी। आप लोगों के लिए यहाँ पर 96 नज़र आ रहा होगा, 369 नज़र आ रहा होगा अगर आपको, तो ये रीडिंग आपकी है। और 96 की एनर्जी ये भी बताती है आपको बैलेंस करना है खुद को, मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस करनी है खुद में। ओके, 777 आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत से लोगों की हो रही है। एंड 444 तो परजवेरेंस भी दिखाई देती है, मैरिज भी दिखाई देती है एंड हैप्पीनेस भी नज़र आ रही है कॉन्टैक्ट वालों के लिए। होप रखें, पॉजिटिव रिकवरी भी होगी, इम्पेशेंट नहीं होना आपने। मे बी आप पैसों की रिकवरी का भी सोच रहे हैं, आपको पैसे कहीं से आने थे नहीं आए, आप जहाँ से भी रिकवरी का सोच रहे हैं। हेल्थ रिकवर हो सकती है और आप हो सकता है रिस्टोर कर लें अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, एंगर और इम्पेशेंस एनर्जी को रिलीज़ करें आप। मोर ओवर यहाँ अटैचमेंट की एनर्जी भी दिखाई देती है, वैनिटी। यहाँ भी दोस्त नज़र आ रहे हैं जो हर बात पर वाह करेंगे, वही लोग तुझे तबाह करेंगे। कीप इट इन माइंड। यहाँ पर थ्रोट चक्रा की एनर्जी आ गई है, तो कम्युनिकेशन तो आ रही है और होगी आप लोगों की कम्युनिकेशन, लेकिन अपना परसेप्शन चेंज करें। आपको अपना ज़ाविया नज़र बदलना पड़ेगा, या फिर आपका ज़ाविया नज़र बदल चुका है एंड कन्फ्यूजन की वजह से ही आप बेसब्रे हो रहे हैं। अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर करें, डिस्कवरी आपको हो सकती है, बैलेंस होगा सब कुछ। सो यहाँ पर आप लोग सर्व करने आए हैं, मैंने आपको पहले बोला है, तो आपको बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। क्रिएशन यहाँ दिखाई दे रही है, मे बी कोई पर्सन अब नया कोई काम शुरू कर रहा है, कोई नई चीज़ शुरू कर रहा है, कोई हो सकता है फैमिली प्लान कर रहा है, तो देयर इज़ अ गुड न्यूज़। क्रिएशन किसी भी तरह की हो सकती है, कुछ नए लोगों के साथ हो सकता है आप लोग मिलें। मुझे एक चीज़ सुनाई दे रही है, मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। मे बी आप जो चाह रहे हैं उसको आपको मैनिफेस्ट करने को बोला जा रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस द नोटिफिकेशन बटन बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।